मधुमंगल के यहाँ पर रोहितानी कोर नासी का पुत्र है। जब सुबह को खाए तो शाम को नहीं, शाम को खाए तो सुबह को नहीं, रातों में इधर उधर ही खाता रहता है। आज भगवान मचल गए उस मंडली के बीच में, किसी की यहाँ आकर मैं नहीं खाऊं, आज तो खाऊंगा तो मधुमंगल के यहाँ का माता खाऊंगा। कि कथा मध्यमा बैठ के और जो कोई बतलाए, बातें बहुत कम है, क्योंकि सत्संग में इन्हें समय मिलता है माताओं बहनों को। वैसे तो इनके पास में समय नहीं है, इतना काम ही है घर में। आगे वाले माता से खुशी साड़ी कितने रुपया दिया, ईद ज्यादा कोई काम नहीं। हाँ, प्रेम से बोली गोविंद भगवान की। वैसे तो हमारी भारत वसुंधरा की माताएं, उनको मैं धन्य कहूंगा। बात आगे को बताते चलूं, एक ऐसी माता जिसने शक्ति संग शिव जी सो है, शक्ति संग शिव जी सो है, शिव जी सो है, शिव जी सो है, आदि शक्ति संग शिव जी सो है। ऐसे हमारे बात वसुंधरा की माताओं के विचार है। आज मधुमंगल का इतना सार्थक सम्मान कर दिया है भगवान कृष्ण ने, तो मधुमंगल ने दौड़ लगाई अपने घर के लिए प्रस्थान करा।
मैया से कहा, अरे मेरी मैया बताओ तो सही बेटा, आज मंगल कहने लगा भगवान श्याम सुंदर ने मेरा इतना सम्मान रखा। 100 ग्राम भैया जी के नारायण आशीर्वाद से मंगल के आज मंगल ने जैसे ही कहा मैया मेरा इतना सम्मान रखा है, तो श्री कृष्ण भगवान ने मेरे लाला ने मेरी कन्हैया ने उसके खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए। 220 मुद्राओं का दान सुधीर सिंह जी हमारे के बड़े बदले 101 मुद्राएं राम सेवक राठौर जी भगवान नारायण के आशीर्वाद है। सभी मंगल के सभी भक्तों का धर्म के लिए नाम अंकित किया जाए। आज मैया ने कहा, लाला तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे लिए कुछ खाने को नहीं है, तो लाला को कहां से मिटाए। इतनी बड़ी विचार करने लगी भगवान कन्हैया मेरा तो बहुत कोमल है, कितना कोमल भगवान श्याम हमारे उसी को खाने वाला, और इसको खाएगा पत्ती कड़ी को। सुंदर उन्होंने अपने त्वच से मुखड़ी लगाई और उसे खाने लगे। भगवान सुंदर ने आज जब कड़ी मटकी में तो बची रही, उन्होंने अपनी जिभ्या को लगा दिया और अपनी जीभ से चाटने लगे मंडल को। ब्रह्मा जी ने कहा हुई तो देखी जाएगी, चलो। ब्रह्मा जी ने जब तक वो लीला चल रही है मधुमंगल के बीच में, तब तक ब्रह्मा जी ने सभी गाय और बछड़े ग्वाल सभी का हरण करके और एक गुफा में छुपा दिया। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे ही मुड़कर के देखा तो ना तो गाय है, ना बछड़े हैं, ना ग्वाल है, किसी को नहीं देखा। भगवान श्याम सुंदर पहले तो एकदम से आंसू निकल आए आंखों में से, फिर ध्यान लगाया किसने किया है, देखा तो ब्रह्मा जी है। उन्होंने अपने ही रूप से गाय बना दी और अपने आप ही बछड़े बन गए, अपने आप ही सभी ग्वाल बन गए और सभी के यहाँ पर जाने लगे। जितनी गाय थी उतने ही भगवान श्याम सुंदर बन गए। घर में मेरे कन्हैया को धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया, यही रहस्य किसी ने नहीं जान पाया। एक दिन दाऊ भैया समझ गए। दाऊ भैया ने देखा कि आजकल ये बछड़े गाय से इतना प्रेम कभी नहीं करते थे कि आजकल बहुत बाकी करते हैं। माताएं अपने लालाओं से आज ज्यादा स्नेह करती हैं। आज पहले अच्छा 111 मुद्राएं आरिफ पसगवा निवासी, 100 मुद्राएं मुन्ना शुक्ला जी, 100 मुद्राएं आदर्श शुक्ला जी और 101 मुद्राएं रामनाथ गौतम और 50 मुद्राएं राजू गौतम। भगवान के चरणों में दान प्रदान चल रहा है। भगवान नारायण कृष्ण आशीर्वाद से मेरे भक्तों, आज कितना सुंदर भाव है। भगवान श्याम को पाया है तो दाऊ भैया कहने लगे, वो भैया ये भी नाटक तो करने लगे, ये परसों करने लगे नाटक। भगवान की आज मेरे भक्तों
बलराम भैया जान तो गए, लेकिन जब तक बतलाया भगवान कृष्ण ने कहा अभी धन्य हो जाऊं। भगवान ने सभी की इच्छाओं को पूर्ण किया। लीला पुरुषोत्तम भगवान आज सभी ब्रजवासियों की इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। और ब्रह्मा जी जब तक नीचे आए दृश्य देखने के लिए, तब तक भगवान श्याम ब्रह्मा जी बन करके और गद्दी पर बैठ गए और द्वारपाल से कह दिया भैया ये मंत्र आए तो अंदर बैठे हुए भगवान श्याम सुंदर ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए। मंत्री ने जोड़ दिया भैया तुम कहाँ चले जा रहे हैं, तुम पीछे लौटो, तुम तो डुप्लीकेट ब्रह्मा हो, असली ब्रह्मा अंदर बैठे। जब इस बात को कहा ब्रह्मा जी ने कहा इसका क्या मतलब, इसका भाग की रखी है कहा तुमने सभी अपने ब्रह्मा को भूल गए। अरे हम तुम्हारा पिता ब्रह्मा हूँ। उन्होंने कहा तुम कोई भी हो, लेकिन आजकल 2 रुपये ज्यादा घूम रहे, थोड़ा दूर ही रहो। थोड़ा यहाँ बैठने का समय दोगे का बिल्कुल। ब्रह्मा जी बैठ गए, ध्यान लगाया। भगवान श्याम सुंदर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ ब्रह्मा जी के और मटक रहा है, कहता तुमने मेरी गाय बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुराई, इसमें क्या कर संजीव पांडे भगवान के चरणों में 151 मुद्राएं दान प्रदान करते हैं। भगवान कृपा करें। तुम भैया चुप हो जाओ, थोड़ो मान जाओ, बड़ा उत्तर विचार तो। अच्छे बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं, कैसे होते हैं अच्छे बच्चे? ठीक प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। मेरे भक्तों बड़ा सुंदर भाव दिया है। ब्रह्मा जी का भी मोह को दूर किया। उसके उपरांत भगवान श्याम सुंदर एक दिन का जिक्र है, गाय चरा के ला रहे, रास्ते में ढेर का सपना करके और एक अजगर का रूप बना दिया और ऐसे मुंह फैला करके सड़क पर बीचों बीच बैठ गया। तब तक उधर से गाय बछड़े सभी ग्वाल बाल सभी आए और गुफा समझ करके मुख में प्रवेश होने लगे उस असुर के। तो एक एक करके जाने लगा और दूसरा कहने लगा भैया हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि संत ऋषि इसमें तपस्या नहीं करते हैं। तो कहता भैया दामा कहा मनसुबा का देखो बड़े बूढ़े हमारे ये भी कहते थे जब कोई यात्री बनाए अपना झोला वोला लेकर के, तो ये देखो खूटी बनी है, खूटी इन्हें आराम से झोला डाल दे, इसकी व्यवस्था है। क्या कपड़ा अपना डाल गए बच्चे वो थोड़ा साफ डालो भैया, उनका फिर बिगड़े बच्चे बन गए। हमने कहा अच्छे बच्चे कैसे होते हैं तो बिगड़े बच्चे बन गए। शांत बैठ जाओ। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भक्तों देखा बड़ा जोर से लगा के उनका भीड़ है, चुप ही हुई फिर प्रसाद देख में ज्यादा कर। प्रेम से बोलिए भगवान महाराज की। मेरे भक्तों ऐसे ही परमात्मा से भगवान कहते हैं आज ग्वाल बाल सारे चले गए अंदर मुख में। भगवान श्याम सुंदर बाएं खड़े हैं, उन्होंने देखा और एक तो वसुर है, लेकिन मैं जी करके क्या करूं। भगवान श्याम सुंदर जी इसके कंठ में पहुंच गए और जैसे कंठ में पहुंचे तो उसने तुमको बंद करना चाहा। भगवान श्याम सुंदर ने और हो जाए एक नया निश्चय भेज देता है भगवान के लिए, लेकिन भगवान का कुछ नहीं मिलता है। और सभी वहां पर ब्रजवासी जितने भी हैं सभी बड़े सुरक्षित है और भगवान में है बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं। और पीछे पांचाल में गए, भगवान की कथाएं हो रही थी वृंदावन की ओर।
और उन पंडित जी ने कथा सुनाई। भोला जिस समय पर आए उसी समय पर उन्होंने कथा सुनाई है, भगवान के रूप का वर्णन किया कि भगवान कैसे हैं, ये बतलाया कैसा उनका रूप है, सभी बताते चले गए। भोला बड़ी ध्यान से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, बड़े ध्यान से, क्योंकि भक्त जो होता है भगवान की कथाओं को ऐसे ही स्मरण करता है। तो भोला को उन्होंने बताया पंडित जी ने कि कैसे भगवान है मालूम कि हरे हरे मुक्त की हरी हरी छाती है, हरे हरे मुक्त की हरी हरी भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं पूरा बोलिए उनके उतार दिया, तारीफ कर दिया हृदय के भोला जल पर एक कथा के आरती प्रसाद किया और जल पर एक आश्रम पर पहुंचे और जैसे आश्रम पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा है, एक महंत जी अगले बगले बैठे रहे और उनके शिष्य काफी बैठे, उन्होंने सीताराम किया तो सीताराम हुई वहां से। आइए भाई भक्तराज जाइए, क्योंकि संत हमारे बड़े दयालु होते हैं, बड़े दयावान होते हैं। तो आइए, तब तक संध्या का समय हुआ, भगवान श्याम सुंदर गाय चराते जा रहे थे। आप तो देख रहे हैं को हमें लग रहा पंडित जी ने रूप नक्शा तो यही बतलाया था, हमें लगता है भगवान साक्षात यही है, क्योंकि पंडित जी ने जो वर्णन किया था भगवान यही है। हमें लग रहा है महंत जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और कहा महाराज का एक काम करो, मुझे सेवा का मौका दो। वो कौन सा ध्यान देने की बात है, कौन सा सेवा का मौका? कि श्री महाराज कल से मोहन भगवान श्याम सुंदर से कह दो कि अब तो मेरी भक्तों ने खूब सताई, लेके गाए दिन सोवा और भूख लागी भोजन नहीं पाया, क्योंकि बंदे भोजन कहाँ रखा है। अब विचार करें, तब तक भगवान तो किसी को भूखा देख ही नहीं सकते हैं। भगवान ने दौड़ लगा दी, पीताम्बरी में लड्डुओं का प्रसाद बांध लिया मंदिर से, जो महंत जी ने प्रातः काल भोग लगाया था, और लड्डू बांध करके पीताम्बरी में भगवान के भक्त के लिए दौड़ लगा दिया। ये भगवान भक्त की बात चल रही है, जो भक्त के बस में है भगवान। आज भगवान दौड़ लगा दी लड्डू लेकर के,
कि मंदिर छोड़ के मोहन भाई और लड़ुअन बांधी पीताम्बर भगवान श्याम सुंदर जैसे गौरी भक्त को भूखा नहीं देख सकता, भगवान श्याम सुंदर ने लड्डुओं का प्रसादी को पकड़ा करके वापस हो लिए। शाम की शतक में भोला आते ही थोड़ा प्रसादी बांध ली और आराम से पा ली और कुछ प्रसादी उसमें से बांध करके ही वापस लाना है। अंदर और जैसे लाए उन्होंने क्या देखा है, मंदिर की देखभाल करके तुम भक्तराज अपनी भक्ति को पूर्ण अटल करो। आज भोला ने एक बहुत तगड़ी सी लाठी लेकर के मंदिर के गेट पर बन गए पहरेदार। भगवान श्याम सुंदर से कहा तुम्हारा इधर भगवान श्याम सुंदर बहस करते हैं, गोपियां उनकी प्रतीक्षा में बैठी हुई आज याद करती भगवान श्याम सुंदर आ जाओ। अब भगवान तो भोला की कैद में बैठे मंदिर के अंदर, और जैसे ही दरवाजे पर निकले भगवान श्याम सुंदर उस महाराज में जाने को भोला ने देकर जोर कहा, चोरी से निकले जाते हो। आज सुंदर वेश से भगवान शंकर भी जाते हैं और अभी कुछ ही क्षणों में